हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक रिलेशनशिप से रिलेटेड है, जिसका मकसद रिलेशनशिप को समझना, उसकी प्रॉब्लम को पहचानना और उसे दूर करके बेहतर बनाना है। क्योंकि इंसान एक सोशल एनिमल है, इसीलिए अपने आसपास कई रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ रहता है। जब कोई रिलेशन अच्छे चलता है, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, गर्लफ्रेंड वाइफ या फिर आपके दोस्त, कोई भी, जब वो अच्छे से चलता है तो उसको रिलेशनशिप को आप इंजॉय करते हैं। लेकिन कहीं अगर किन्हीं कारणों से अगर वो रिलेशन ठीक से नहीं चलता है तो आप उतना हर्ट भी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर, जो है दुनिया के सबसे बड़े दर्द को लेकर के, और साथ ही समझने की कोशिश करते हैं चाकू के धार के नियम को, यानी थ्योरी ऑफ नाइफ्स। अगर आप सब्जी काटने वाले चाकू के ऊपर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि अच्छे चाकू के ऊपर एक तरफ से धार होती है ताकि सब्जी कट सके, और दूसरी तरफ से बिल्कुल भी धार नहीं होती है ताकि सब्जी काटते वक्त सब्जी काटने वाले का हाथ ना कटे, सिर्फ सब्जी ही कटे। इसी तरह हमें अपनी चालाकी को भी एक सही डायरेक्शन में यूज करना चाहिए, जिससे हमारी ग्रोथ हो, ना कि नुकसान। यानी हमें उसको काम में यूज करना चाहिए, ना कि रिलेशनशिप के बीच में। तो ये हो गया चाकू के धार का नियम। और अब बात करें दुनिया के सबसे बड़े दर्द के बारे में। अगर हम लाइफ की बात करें तो लाइफ बहुत ही इंडिविजुअल है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, यानी एग्जाम्पल है कि आप इस दुनिया में अकेले पैदा होते हैं और अकेले ही मर जाते हैं। ना ही कोई आपके साथ पैदा होता है, ना ही आपके साथ कोई मरता है। अब प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम जाने या अनजाने में लाइफ की इस इंडिविजुअलिटी को भूल जाते हैं और दूसरों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं। याद रखिए, इस दुनिया में हर इंसान की अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है, जैसे कि आपकी। जो भी लोग इस बात को भूल जाते हैं और दूसरों को, अपने आसपास के लोगों को छोटी मोटी बात पर टोकने लग जाते हैं, या फिर उनके डिसीजन को क्रिटिसाइज या फिर अपने मुताबिक मोल्ड करने लग जाते हैं, तभी से जाने अनजाने में अपने वो रिलेशनशिप की स्वीटनेस को कम करना शुरू कर देते हैं। ये रिलेशनशिप कोई भी हो सकती है, आपके माता पिता, भाई बहन, बच्चे, पति पत्नी या फिर दोस्त। याद रखिए, आपको दूसरों को उतना ही टोकना है जितना आप अपने लाइफ में इंटरफेयर पसंद करते हैं। जानिए रिलेशनशिप को हेल्दी रखने वाले इंपॉर्टेंट टिप्स। सबसे पहला है डोंट स्टॉप कम्युनिकेशन, यानी बातचीत जारी रखिए, क्योंकि सोल्यूशन बातचीत करने से ही निकल सकता है। दूसरा है मेंटेन ट्रस्ट। विश्वास हर रिश्ते की बुनियाद होती है। गलती आसानी से माफ की जा सकती है, पर धोखा नहीं। इंसान का दिमाग ऐसा होता है कि वो किसी गलती को भूल सकता है, लेकिन अगर किसी के साथ कोई धोखा करे तो वो इतनी आसानी से उसको नहीं भूल पाता है। तीसरा है रिस्पेक्ट। दुनिया में हर इंसान की अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अगर आप दूसरों को अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं, रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते हैं, तो यकीनन उनको अच्छा लगेगा। फोर्थ है अवॉइड स्मॉल थिंग्स, यानी छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करना। दुनिया में हर रिलेशनशिप में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, जिसमें कभी आपसे गलती होती है, कभी तो सामने वाले से। ऐसे में हमको छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अपनी बात को और अच्छे से समझाने के लिए आपसे एक स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ। सर क्रिस्टोफर रेन इंग्लैंड के बहुत बड़े और नामी आर्किटेक्ट थे, जिनकी अपने काम के लिए पूरे यूरोप में एक अच्छी खासी रेपुटेशन थी। उनके बनाए हुए स्ट्रक्चर आज भी यूरोप में स्टडी किए जा रहे हैं। उनकी किताबें आज भी आर्किटेक्ट कॉलेजेस में पढ़ाई जा रही हूँ। 1668 वो वेस्टमिंस्टर लंदन टाउन हॉल के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। टाउन हॉल कंप्लीट हुआ और जब सिटी के मेयर उस बिल्डिंग का मुआयना करने के लिए आए तो वो देखा कि पहली मंजिल पे 2 मिलर लगाए गए हैं बिल्डिंग का भार उठाने के लिए, वो काफी नहीं। उन्होंने सर क्रिस्टोफर रेन को बुलाया और कहा यहाँ 2 पिलर्स और लगवा दीजिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस 2 पिलर जो आपने लगाए हैं वो काफी नहीं है बिल्डिंग का भार उठाने के लिए। हालांकि सर क्रिस्टोफर रेन को पूरा विश्वास था कि उन्होंने जो मॉडल बनाया है वो परफेक्ट है और किसी पिलर की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी उन्होंने मेयर की बात रखते हुए 2 पिलर और लगवा दिए। कुछ साल बीते, बिल्डिंग का जब रेनोवेशन हुआ तो इंजीनियर को पता पड़ा जो एक्स्ट्रा पिलर बाद में लगाए गए थे उन पे तो कोई भार ही नहीं है, वो बस ऐसे ही खड़े हैं। आज भी वेस्टमिंस्टर लंदन टाउन हॉल की बिल्डिंग उतनी ही मजबूती के साथ सलामत है जितनी की उस वक्त थी। इस तरह सर क्रिस्टोफर रेन ने अपने प्रोजेक्ट से कोई कॉम्प्रोमाइज भी नहीं किया और मेयर को खुश भी कर दिया। शेयर की हुई इस स्टोरी में मुझे सुनने वालों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमें किस दिशा में और किस पॉजिटिविटी के साथ अपनी चालाकी को दिखाना चाहिए। इस वीडियो में आपसे शेयर की सारी जानकारियां अगर आपको अच्छी या यूजफुल लगती हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ आपका दोस्त सुदीप। जय हिंद।